हेलो बच्चों, मेरा नाम है लोकेश सोलंकी और आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन के पार्ट नंबर 6 की, जिसमें हम डिस्कस करने जाएंगे मास और वेट के बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट? इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो जो कि रिलेटेड था इक्वेशंस ऑफ द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, सो आप मुझे जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मास। क्या होता है मास? मास मीन्स जनरली when we talk about a mass, then it is the quantity of matter which is contained in the body. जिस भी बॉडी में जितनी भी क्वांटिटी होगी वही उसका क्या होगा? मास होगा। जैसे सपोज दिस इज पेन, पेन में जितनी भी क्वांटिटी है वही उसका मास होगा, ठीक है। जैसे ये अंदर से क्या होगी? होलो सिलेंडर होगा, इस वजह से इसका मास क्या होगा? कम होगा। अगर क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, मीन्स हम इसमें सॉलिड फिल कर दें, तो इसका वेट क्या सॉरी मास क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जितनी भी क्वांटिटी इसमें है मैटर की, वही क्या कहलाता है? मास कहलाता है। सो इट इज जनरली क्या होता है ये? द मास, इट इज द क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर which is contained in the body। जिस भी बॉडी में जितनी भी क्वांटिटी होगी वही क्या कहलाएगा? उसका मास कहलाएगा, ठीक है। अब मास स्केलर होती है या वेक्टर होती है? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है बेटा? मास इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों बेटा? क्योंकि मास को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा, आप शॉप पे गए हो, शॉप पे आप कुछ भी खरीद रहे हो, एनीथिंग, सो उसके पीछे मास लिखा रहता है क्या? नो, इट इज द वेट ऑफ द बॉडी। उसके पीछे क्या लिखा रहेगा? बॉडी का वेट लिखा रहेगा। वेट क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, बट मास इज a scalar quantity, it does not depend on the direction। सेकेंड थिंग, मास कभी भी जीरो नहीं होती है। मास कभी भी जीरो नहीं होती है। अगर 1 मोल की भी बात करें तो उसका भी मास होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है 9.1 10⁻³ किलोग्राम। मीन्स द मास इज नॉट जीरो एनीवेयर। मास cannot be zero, cannot be zero। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? मास इज रिप्रेजेंटेड बाय किलोग्राम। मास की जो ऐसा यूनिट है उसे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, isn't it? Okay, it is represented किलोग्राम। और इसका जो सिंबल होगा बेटा वो क्या होगा? सिंबल इज केजी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे आप मून पे हो, चाहे आप मार्स सैटर्न पे हो, आप किसी भी प्लैनेट पर चले जाएं, बट मास कभी भी चेंज नहीं होगा। मास जितना बॉडी का है उतना ही रहेगा, बिकॉज इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी प्लेस टू प्लेस। ये चेंज नहीं होता, ओके। इसका मतलब क्या कि द मास ऑफ अ बॉडी cannot change from place to place। ठीक है,
It is constant everywhere. It is constant everywhere. ये क्या होता है बेटा? सब जगह कांस्टेंट होता है. ओके. वन मोर थिंग अबाउट द मास. एक और चीज है मास के बारे में. क्या है? इसे हम किससे मेजर करते हैं? तो इससे हम मेजर करते हैं इक्वल आर्म बैलेंस. ठीक है. किससे मेजर करते हैं? इक्वल आर्म बैलेंस. मतलब जो तराजू आता है उससे हम मेजर करते हैं. इट इज मेजर्ड बाय इक्वल आर्म बैलेंस. इक्वल आर्म बैलेंस. ओके. So that is all about the mass. It is a quantity of matter which is contained in it. It is a scalar quantity. ये कभी भी जीरो नहीं होती है. It is represented by kilogram. Symbol is kg. Mass of a body cannot change from place to place. अर्थ पर जो आपका मास है वो मून पर भी होगा. It is measured by equal arm balance. So note down in a proper way. लिख लीजिए इसे. कॉन्सेप्ट है हमारे पास वेट. क्या होता है वेट? जैसे हमें पता है मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट. बट वी नो दैट वन थिंग कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है. इजंट इट? होता है या नहीं? होता है. तो वेट क्या है बेटा? एक टाइप ऑफ फोर्स है. वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स with which the earth object attracts towards the center of the earth. Means मैंने क्या कहा कि it is a type of force. It is a type of force with which objects attracts towards the center of the earth. Towards the center of the earth. कि जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उस पर जो फोर्स लग रहा है वही कहलाता है वेट. बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ with the acceleration which is equal to 9.8 meter per second square. ठीक है ना सर? ठीक है सोनू? ठीक. तो क्या हो रहा है? जो वेट है बेटा, it is a force which is with which object towards the center of the earth. और यही होता है वेट. ठीक है. तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम ये कह सकते हैं कि वेट जब एक फोर्स है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुई या नहीं? It is a vector quantity. It is measured in Newton. इसे किसे हम मेजर करते हैं? न्यूटन में मेजर करते हैं. बिकॉज हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. मास इनटू एक्सीलरेशन. जब मास चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब वेट को हम क्या कह सकते हैं? वेट को हम कह सकते हैं, फोर्स को हम कह सकते हैं वेट, जो कि किसके इक्वल होगा बेटा? मास इनटू एक्सीलरेशन. होगा या नहीं? एक्सीलरेशन मतलब W इज इक्वल टू mg. W इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक है. और यही होता है वेट आपका. ठीक. इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है अर्थ की सरफेस पर उनका सभी का वेट हम मेजर करते हैं. ठीक है. बट एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मास मेजर करते हैं, जो मैंने बता दिया है आपको. ठीक है. सो वेट को किससे मेजर किया जाता है? पहले तो हम बात करें वेट स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या होगी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होगी. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द वेट? इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? द यूनिट ऑफ द वेट, इट्स यूनिट इज क्या होगी बेटा? न्यूटन.
इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन होगी। ठीक है, चलो मान लिया न्यूटन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो बताइए सर कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के लिए, 1 किलोग्राम मास के लिए कितनी होगी, ये 9.8 न्यूटन होगी फॉर 1 किलोग्राम। फॉर 1 केजी, हम 1 केजी का ऑब्जेक्ट ले, जो वेट होगा वो कितना होगा, वेट होगा 1 इंटू 9.8 न्यूटन। ये क्या मिलेगा हमें, 9.8 न्यूटन मिलेगा। ठीक है, क्यों मिल रहा है, सीधी सी बात है, फोर्स है, वेट को हम क्या कह रहे हैं, फोर्स कह रहे हैं। वेट बेटा प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, आई बात समझ में। वेट डिपेंड्स ऑन द प्लेस टू प्लेस बिकॉज वी नो दैट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, that's why the weight of an object also changes from place to place. Weight of an object changes from place to place. ठीक है, वेट क्या होती है बेटा, चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। क्यों होती है, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होता है। ठीक है, अब हम बात करें वेट जीरो हो सकती है या नहीं। सो वेट जीरो भी हो सकती है, बट कहां पर, अर्थ के सेंटर पर वेट जीरो होगा। अर्थ के सेंटर पर क्या होगा, वेट जीरो होगा। ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट should be zero at the center of the earth. अर्थ के सेंटर पर बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो होता है, उस कंडीशन में वेट भी जीरो होगा। इसे हम किससे मेजर करते हैं, इससे हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। Spring balance, it is measured by instrument spring balance. It is measured by spring balance. ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम वेट को क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं। ठीक है, और एक बात, इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब हम अगर कहें कि मास पर वेट कितना होगा, मास पर जो वेट होता है इट इज द 1/6 टाइम्स द वेट ऑन द अर्थ। किसी भी बॉडी का वेट ऑन द मास, वेट ऑन द मास मून, सॉरी, वेट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो बेटा आपका वेट अगर ज्यादा है तो आप अर्थ पर, आपका वेट अगर ज्यादा है तो आप एक गलत प्लैनेट पे रहे हो। आप अगर मून पे जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका जो वेट है 1/6 टाइम्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका वेट अगर अर्थ पर 60 केजी, आपका वेट कहां पर, अर्थ पर कितना है बेटा, 60 केजी है, 60 न्यूटन है। ठीक है, तो वही वेट आपका मून पर कितना होगा, 1/6 इंटू 60, ये हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वेट क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह चेंज होते रहता है। तो नोट डाउन इन अ प्रॉपर वे, देन विल डिस्कस वन न्यूमेरिकल। चलिए, तो बेटा क्वेश्चन में कहा है मास ऑफ अ बॉडी इज 5 किलोग्राम, व्हाट इज इट्स वेट। एक बॉडी है हमारे पास, उसका मास 5 किलोग्राम है, इसका वेट कितना होगा। तो चलिए बेटा करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मास हमें दिया है बॉडी का, मास हमें दिया है बॉडी का 5 किलोग्राम। हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो जो वेट होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये आ जाएगा 5 इंटू 9.8। नाउ मल्टीप्लाई, हमें क्या मिलेगा बेटा? बेटा सोनू हमें मिलेगा 49 न्यूटन, 49 न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये है, if the weight of an object is 98 kilogram, sorry 98 newton, if the weight of an object is 98 kg, 98 newton, what is its mass? What is its mass? तो उसका मास कितना होगा हमें ये बताना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, हम मास निकालते हैं। क्या पूछा है बेटा? बेटा सोनू क्या पूछा है आपसे? ये पूछा है कि वेट हमारा दिया गया है 98 न्यूटन है, ठीक है, ओके। इसका मास हमें क्या करना है? फाइंड करना है, ओके। और क्या दे दिया है हमें? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम जानते हैं 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ पर, ठीक है। तो देखो बेटा, वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास क्या होगा? मास होगा वेट अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वेट कितना दिया है क्वेश्चन में? 98 दिया है। जी कितना है? 9.8। ये बेटा मिलेगा 10 किलोग्राम। क्या मिलेगा? 10 किलोग्राम। So when the weight of an object is 98 kilogram, then its a weight, then its a mass is a 10 kilogram. Okay? So thank you and best of luck.